दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा 2022 की सबसे बड़ी भर्ती जो है यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पे विभिन्न माध्यमों से जो है आप यहाँ पर खबरें सुन रहे हैं कि एचपीएससी के द्वारा जो है लगभग 3030 या 35 पदों के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेजों में जो है ये वैकेंसी जो है मे बी दिसंबर में जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो ऐसे में जो है हमें हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया, क्या योग्यता, आयु सीमा, ये समझना काफी आवश्यक हो जाता है। चूंकि 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, 3000 से भी ज्यादा पद है। तो यहाँ पे जो है हम डिटेल्ड में यहाँ पर समझेंगे क्या अन्य राज्य के कैंडिडेट्स क्या इस वैकेंसी में जो है अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन आपको कैसे करना है, क्या कोई हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या डिस्टेंस मोड वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा कितनी और किसको कितनी छूट प्रदान की गई है, चयन की प्रक्रिया पूरी क्या रहेगी, पीएचडी को कितना महत्व दिया जाएगा, नेट वालों को कितना महत्व दिया जाएगा, जेआरएफ वालों को कितना महत्व मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम का स्टेज, सिलेबस और इसकी तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे अपनाई जाए, डिटेल्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 2019 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें 524 पदों के लिए जो यहाँ पर जो है ये रिक्रूटमेंट था। 2016 में वैकेंसी आई थी जिसमें 1647 पदों के लिए जो है यहाँ पर आवेदन मांगा गया था। टोटल 29 सब्जेक्ट थे। आप जो है वीडियो को पॉज करके सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। राइट सो अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 2022 में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो ऑलरेडी आप विभिन्न माध्यमों के द्वारा यहाँ पर लगभग 3035 पदों के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी आने की जो है संभावना यहाँ पर काफी सारे सोर्सेस यहाँ पर जता रहे हैं। सो यहाँ पे आप मान के चलिए वैकेंसी काफी ज्यादा ही आने वाली है पहले के मुकाबले। सो आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है इसके बारे में जानना चाहिए। अब क्या अन्य राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं? राइट सो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अन्य राज्य के जो कैंडिडेट्स है वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल एक शर्त होती है कि अन्य राज्य के कैंडिडेट्स को यहाँ पे आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मान के चलिए कोई उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट है और एससी एसटी या ओबीसी का है, तो वो जब हरियाणा में अप्लाई करेगा, अन्य राज्य में अप्लाई करता है, तो उसे अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, उसे भी सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रूप में आवेदन करना होगा। दूसरा, आवेदन कैसे करना होता है? तो आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होता है। यहाँ पे अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो यही है कि 2016 हो चाहे 19, उसमें ऑनलाइन माध्यम से ही जो है आपको आवेदन करना होता है। राइट, क्या कोई हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ती है? तो मैं बता दूं, कोई हार्ड कॉपी भेजनी नहीं पड़ती है। अगर हम पिछले वर्षों का विश्लेषण करें तो नहीं भेजनी पड़ती है, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म, आयोग ये भी बोलता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अपने पास रखिए। जब जरूरत उसकी पड़ेगी आपको प्रोड्यूस करना होगा, तो हार्ड कॉपी आप निकाल के या सॉफ्ट कॉपी में आप जो है सेव करके रख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, काफी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताऊं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जो संभावना है वो यहाँ पे एज पर यूजीसी जो रेगुलेशन है, जो उसमें एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कम से कम 55% अंकों के साथ जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एंड ये इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन 7 पॉइंट स्केल में अगर है तो आप जो है यहाँ पर आपकी 55% अंक होने चाहिए मास्टर डिग्री में संबंधित सब्जेक्ट में। दूसरा, आपको हिंदी और संस्कृत जो है मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन में जो है आपको नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत की, हिंदी या संस्कृत। राइट, तीसरा क्या है, आपका यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट आपका जो है यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास जो नेट नहीं है या आपके पास मान के चलिए यहाँ पे जो स्लेट या सेट नहीं है, तो वहाँ पे पीएचडी डिग्री जो है आपकी यहाँ पर अगर आपके पास है तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नेट या पीएचडी में से एक अगर आपके पास है तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ये नोट आपको पढ़ना जो है आवश्यक है। जिन सब्जेक्ट के लिए नेट, स्लेट या सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, मान के चलिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, तो उनके लिए नेट, स्लेट, सेल की जो बाध्यता है, क्वालिफाई करने की जो बाध्यता है, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है उस, ठीक है। सो यहाँ पे जो दूसरा नोट है वो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स ने जून 2002 के बाद सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है वो केवल उसी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं जिसका उन्होंने सेट दिया है। लेकिन यहाँ पे 1 जून 2002 से पहले यहाँ पे जो एग्जामिनेशन, जो सेट है, जो सेट वो जो है उसका स्टेटस है वो अनचेंज रहेगा, और जिनके पास सेट एग्जाम क्लियर है वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भारत में कहीं भी 1 जून 2002 से पहले। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ कि
5% की छूट मास्टर डिग्री में यहाँ पर दी जाती है किन कैंडिडेट्स को, जिनकी पीएचडी डिग्री होल्डर है और उनको जो मास्टर डिग्री है 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी है। दूसरा SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है, फिजिकल एंड विजुअली हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन है, उनको भी 5% की छूट मास्टर डिग्री में दी जाती है। और वे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी मैट्रिक यानी कि जो मैट्रिक एग्जाम है आपका, जो 10th लेवल का जो एग्जाम है वो रूरल स्कूल ऑफ हरियाणा से जो है किया है, एंड उनको भी यहाँ पर 5% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। राइट, सो यहाँ पे जो है ये 5% की छूट वैसे SC ST OBC और दिव्यांगजन को ऑलरेडी यहाँ पर जो है दी जाती है एज पर UGC रेगुलेशन, लेकिन ये मैंने हूबहू जो 2019 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसी में से मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पर बताया है। नाउ आयु सीमा की बात करें तो क्या आपका भी एकेडमिक स्कोर काफी कम है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं, बिना PhD वाले कैंडिडेट कैसे बनते हैं, कहाँ पे चांसेस ज्यादा होता है, सो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे चैनल पे आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे एंड चैनल की प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ अन्य जो वीडियो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। डिटेल्ड में जो है बहुत सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पे उपलब्ध है, चाहे वो PhD कैरियर मार्गदर्शन से हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या PCS, तो काफी सारी वीडियो जो है इस चैनल पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो 21 साल से लेकर 42 ईयर्स तक जो है उनकी आयु सीमा होनी चाहिए, जर्नल कैटेगरी। राइट, अन्य राज्यों के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी सेम रहने वाला है, क्योंकि अन्य राज्य के कैंडिडेट जर्नल कैटेगरी के रूप में आवेदन करेंगे तो 21 से 42 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। SC और जो बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल्ड जो क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस है NB जो हरियाणा की है, उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है अपर एज लिमिट में, यानी कि 47 ईयर्स तक वो आवेदन कर सकते हैं। अब जो दिव्यांगजन है, जर्नल कैटेगरी के जो दिव्यांगजन है उनको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है आयु सीमा में, लेकिन जो दिव्यांगजन शेड्यूल्ड यानी कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग A एंड जो B कैटेगरी है, उनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है अपर एज लिमिट में। नाउ अपर एज लिमिट में कुछ और रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गया है। 45 वर्ष तक वो सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? जो टीचर्स है और जो अभी ऑलरेडी जॉब में है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, वो यहाँ पर 45 ईयर्स तक जो है आयु सीमा तक वो आवेदन कर सकते हैं, और उनको ये छूट केवल एक बार ही मिलेगी या सिलेक्शन में। राइट, अगर उन्होंने ले रखा है तो फिर उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट जो हरियाणा स्टेट की है, अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी की है, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि SC ST या OBC या जो है, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी को 45 ईयर्स तक आवेदन कर पाएगी हरियाणा की जो है। वुमेन कैंडिडेट जो यहाँ पे जो है डाइवोर्स है, डाइवोर्सी है, विडो है या सेपरेटेड है, तो वो भी यहाँ पे जो है ये उनको भी 5 ईयर्स तक वो आवेदन यहाँ पर कर पाएगी। राइट, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ परीक्षा का आयोजन हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। अच्छा, सैलरी यहाँ पर कितनी मिलती है? तो सैलरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो लेवल 10 जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को 57,700 बेसिक सैलरी, जो कि 1,82,400 तक जाएगी, और प्लस जो अन्य भत्ते हैं आपका जो है महंगाई भत्ता है या जो HRA है, वो मिला के काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो क्लास A जॉब में काउंट होते हैं। राइट, एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं, मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, किसी भी स्टेट से, उनके लिए 500 है। और जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट, उनके लिए 125 है। मेल कैंडिडेट ऑफ SC BC EBP ESM कैटेगरी 125 है। और फिजिकली दिव्यांग जन है उनके लिए जो नील है, कोई यहाँ पर जो हरियाणा के उनसे कोई फीस नहीं है। राइट, अब सिलेक्शन की स्टेजेस हम यहाँ पर जो है कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए 2016-2019 का मैंने यहाँ पर तुलनात्मक जो है यहाँ पर विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। रिटन एग्जाम जो है आपका सबसे पहले होता है, उसके बाद जो है दूसरा यहाँ पे आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, पर्सनल अचीवमेंट है, उसके यहाँ पे जो है अंक होते हैं, 30 जो है, फिर उसके बाद इंटरव्यू आपका, और टोटल जो अंक बनेंगे आपके 100 बनेंगे। तो 2016 की बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जाम के लिए 50 अंक निर्धारित थे सिलेक्शन में। और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, अब ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है क्या, इसको भी हम जो है अभी समझेंगे कि कैसे ये बनता है। तो ये जो है 2016 में 30 अंकों का था, इंटरव्यू 20 अंकों का था। लेकिन 2019 में रिटन एग्जाम का तो सेम वेटेज रहा, लेकिन जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो है वो 37.5 यहाँ पर कर दिया, बढ़ा दिया गया, और इंटरव्यू के मार्क्स वो 12.5 रख दिए गए। राइट, तो 2022 में क्या हो सकता है, कुछ तो खबरें ये भी आ रही कि API के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अंक इस बार घट सकते हैं, और यहाँ पर रिटन एग्जाम का वेटेज बढ़ सकता है, या इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर बढ़ सकता है। राइट, सो ऐसा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है कोई चीज़ यहाँ पर खत्म, मतलब बिल्कुल ही कर दी जाएगी। मे बी यहाँ पर जो है जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिले। राइट, अब
नाउ हम यहाँ पे जो है देखते हैं जो आपका रिटन एग्जाम है उसके बारे में समझ लेते हैं। 2019 के रिटन एग्जाम के आधार पर अगर हम समझें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 अंकों का। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 50 अंकों की, लेकिन यहाँ पे 100। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो ये 100 अंक है इसको यहाँ पे जो है परसेंटाइल जो आप प्राप्त करेंगे परसेंटाइल के बेसिस पे उसके हाफ ऑफ द मार्क्स आपके रहेंगे, आधे कर लिए जाएंगे और उसके आधार पर एडअप होंगे। अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड जो है क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश भाषा में होंगे। मैक्सिमम टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा और लगभग जो है जितनी वैकेंसी होगी उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है क्वालिफाई कराया जाएगा, लगभग ऐसा जो है। राइट, सो आई होप आप जो है आपकी समझ में सारी चीजें आ रही होगी। नाउ अब हम देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये कैसे कैलकुलेट जो है हुआ था 2019 में और क्या इसके चांसेस 2022 में भी है। सो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स 100 है, रिक्रूटमेंट शॉर्ट लिस्टिंग जो है 50% ऑब्टेंड। यहाँ पे आप देखिए 50% ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट्स, मतलब 100 अंकों का आपका पेपर है, 50% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड जो आप प्राप्त करेंगे उसके 50% जो है मार्क्स आपके यहाँ पर सिलेक्शन के लिए काउंट होंगे। जैसे अगर 100 में से आपने एग्जाम्पल 84 आपने यहाँ पर प्राप्त किए तो उसको डिवाइड करके आधा करके 42 से जो 42 हो जाएंगे तो वो काउंट होंगे आउट ऑफ 50। राइट, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर्सनल अचीवमेंट में आपकी जो 10th 12th ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है उसके आधार पर अंकों का आवंटन आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे किसी कैंडिडेट के 10th क्लास में मैट्रिक में 45 से लेके 49.99 है तो 3 अंक दिए जाएंगे। इसी आधार पर परसेंटेज के आधार पर अधिकतम अंक 60% और उससे अधिक वालों को 5 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। 10+2 में भी इसी प्रकार से जो है 60% और ऊपर वालों को 5 अंक, ग्रेजुएशन में भी जो है इसी प्रकार से 60% और अबव वालों को 5 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। अब मान के चलो किसी कैंडिडेट 60% से ऊपर ही है तो यहाँ पर 15 अंक हो जाएंगे। राइट, अब कंसिस्टेंसी मान के चलिए किसी कैंडिडेट्स के जो है यहाँ पर 50% एंड अबव है मैट्रिक 10+2 एंड ग्रेजुएशन में तो उसको 3 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर 60% से ऊपर है 10th क्लास में 12th में ग्रेजुएशन में तो उसको अधिकतम 4 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। अब मान के चलिए सारी की सारी क्लासेस में 10th में 12th में ग्रेजुएशन मेरे में 60% है वो है तो मेरे 4 अंक यहाँ पे मिल गए तो 19 अंक होंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 60% से कम है तो 2 अंक, 60% से ज्यादा है तो 3 अंक मिलेंगे। तो 60% से ऊपर अगर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो तो 3 अंक, तो 19 और 3 हो गए हमारे 22। तो इस प्रकार से 37 पॉइंट जो आपका 5 है वो अंक यहाँ पर कैलकुलेट होंगे। अब किसी कैंडिडेट्स ने अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है, एमफिल है उसके पास तो 1 अंक, नेट एंड पीएचडी है तो 2 अंक, एमफिल प्लस पीएचडी फिर भी 2 अंक मिलेंगे। नेट क्वालिफाई है, एमफिल है या पीएचडी है तो 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो केवल नेट क्वालिफाई है तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अंक आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो इस रिसर्च वाले कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 3 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। राइट, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें सो यहाँ पे जो है डीएससी या डीलिट जिसने कर रखा है तो 4 अंक है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो है पब्लिकेशन अगर किसी ने जो है रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश किए हैं तो मैक्सिमम 2 अंक दिए जाते हैं। कोई टैक्स और रेफरेंस बुक इंटरनेशनल नेशनल पब्लिशर विद ISBN नंबर्स, ठीक है, आपने पब्लिश किया है तो 2 अंक दिए जाएंगे। नंबर ऑफ ऑथर्स, मार्क्स ऑफ ईच ऑथर, ठीक है। चैप्टर्स आर्टिकल कंट्रीब्यूटिव एडिटेड नॉलेज तो यहाँ पे जो है 1 अंक आपको दिया जाएगा। राइट, आपने कोई बुक पब्लिश की है। अगर स्पोर्ट्समैन आप है, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन के लिए 6.5 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। ओलंपिक गेम्स में आपने गोल्ड मेडल जीता है तो 6.5, सिल्वर मेडल 4, ब्रॉन्ज मेडल 3। इस प्रकार से एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है आपको यही अंकों का जो है वितरण यहाँ पर रहने वाला है। राइट, तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है 37.5 का जो ये है 2019 में ये जो है बनता है। अब 2022 में जो है ये क्राइटेरिया में भी रिटन एग्जाम का और इंटरव्यू का वेटेज बढ़ जाए, ठीक है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे चांसेस है। नाउ सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो सिलेबस का लिंक मैं अपने जो टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन करिए और आपको जो है यहाँ पर सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है आप उसका विश्लेषण करें। सबसे ज्यादा मैं भी यहाँ पे अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। काफी सारे जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन सब का जो है मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर है विद आंसर कीज 1000 से भी ज्यादा जो है यहाँ पर MCQ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं बहुत जल्द जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी लंबी रही लेकिन यह है कि मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपको दूं। कोई भी डाउट्स है आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब